ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जहां पर अगर कोई औरत बाहर से घूमने के लिए आ जाती है, इस गांव के लोग उसे किडनैप करके उसे प्रेग्नेंट कर देते हैं ताकि उससे मिल्क प्रोवाइड करवाया जा सके। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। मूवी के शुरू में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपना वेकेशन मनाने के लिए कहीं जा रहे थे। इसमें वाइफ का नाम नोरा और हस्बैंड का नाम एरिक होता है। रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना था, तब वह एरिक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तब एरिक अपनी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के पास जाकर रोक देता है। जब ये पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो रेस्टोरेंट भी बाहर से बंद था। ये जगह भी पूरी तरह से सुनसान और वीरान नजर आ रही थी। अब नोरा को कैसे भी करके वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर जगह तलाश करने लगती है। वहाँ पर नोरा को एक वॉलेट और एक फोन मिलता है, लेकिन वो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहीं पर टॉयलेट करने के लिए बैठ जाती है। वहीं थोड़ी दूरी पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि वो गांव आदमखोर लोगों का है। इसके बाद नोरा और एरिक वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो बूढ़ी औरत एरिक से हेल्प मांगती है। तब एरिक उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाता है और जब नोरा उस औरत के पास जाकर के उससे बात करने लगती है, तब वो औरत उससे बहुत ही गलत और बदतमीजी से बात करती है। इससे नोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एरिक से कहती है कि मरने दो इस बुढ़िया को, चलो यहाँ से। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें भूख लगती है और ये अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोकते हैं, जहां पर एरिक रेस्टोरेंट की वेटर को 2 बर्गर लाने का ऑर्डर देता है और जल्दी ही वो वेटर 2 बर्गर लेकर आ जाती है। जब ये उस बर्गर को खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लग रहा था। ये देख करके एरिक नोरा से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। जब ये जाने लगते हैं तभी एक लड़का नोरा को रोक करके कहता है कि ये गाँव बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन इनको उस लड़के की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नोरा को उसी लड़के की बात याद आ रही थी। वो एरिक से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन एरिक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं ताकि उसमें गैस फिल करवा सके। यहाँ पर एरिक गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके ओनर से पूछता है कि क्या यहाँ पर रात को रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है, लेकिन वो ओनर उसे साफ मना कर देता है और उन्हें बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक केबिन मिलेगा, हो सकता है शायद तुम्हें वहाँ पर कोई रूम मिल जाए। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। इतनी सारी गाड़ियों को देखकर इन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद ये दोनों केबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से खाली पड़ा था और यहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी। तभी यहाँ पर केबिन का ओनर आता है जिसका फेस बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। वो उन्हें बताता है कि इस जगह को मैं ही संभालता हूँ, इसलिए अकेला होने की वजह से ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। फिर वो उन्हें एक रूम देकर के वहां से चला जाता है। जब ये दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि पास वाले बेड पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। इससे ये दोनों घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। फिर जब रात को ये दोनों सो रहे होते हैं तभी इनके बेड के नीचे हम एक आदमी को देखते हैं जो बाहर निकलता है और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब मास्क भी लगा रखा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और जब नोरा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में देख करके बुरी तरह से घबरा जाती है और वो मास्क पहना हुआ आदमी भी उसके सामने खड़ा था। उस आदमी को देख करके नोरा बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तब वह आदमी उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब हम नोरा को देखते हैं तो बहुत ही अजीब तरह से बंधी हुई थी। यहाँ पर उसके पास एक औरत खड़ी थी और उसने भी मास्क लगा रखा था। वो एक इंजेक्शन को तैयार कर रही थी जिसमें सीमन लगा हुआ था। वो औरत उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद 2 आदमी आते हैं और नोरा को अपने साथ ले जाकर गोदाम में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, उसे भी पिंजरे में बंद कर दिया गया था। वो अपने आसपास बहुत सारे पिंजरों को देखता है जिसमें उसी की तरह लोग बंद थे। तभी वहां पर कुछ आदमी आते हैं
जिनके हाथ में हथौड़े थे, वो उन हथौड़े से एक आदमी के सर पर वार करते हैं, जिससे उसका काम तमाम हो गया था। इसके बाद ये उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि उसके पीस बना करके कस्टमर को बेचा जा सके। इसके बाद हमें इस आदमखोर लोगों के लीडर को दिखाया जाता है, जिसने अपनी बॉडी पर ब्लैक कलर की पॉलिथीन पहनी हुई थी। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलकर के उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल ये आदमी इसे बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो उसे केबिन के ओनर से मिलाता है, जिसका काम था लोगों को फंसा कर यहाँ तक पहुँचाना। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बैठ करके बातें करने लगते हैं। इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये इंसानों का शिकार करते हैं, फिर उनकी बॉडी के पीस बना करके कस्टमर को बेचा करते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें पिंजरे में बंद थी। इनमें बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को पैदा कर चुकी थी। इसलिए ये लोग उनके दूध को निकालने लगते हैं ताकि कस्टमर को बेच सके। मशीनों के जरिए से दूध निकालने के बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अभी यहाँ पर हम उसी गैस स्टेशन के ओनर को देखते हैं, जिसका नाम एड है। ये थोड़ा सा दूध लेकर के एक लड़की को उसे पीने के लिए कहता है, जिससे वह लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देने लगती है। ये सुनकर के एड का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब जैसे ही यहाँ के लीडर को उस लड़की की मौत की खबर पता चलती है, वो अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के वहाँ उस जगह पर पहुँच जाता है और ये देख कर के समझ जाता है कि ये सब कुछ एड ने किया है। एड ने एक ऐसी लड़की को मौत के घाट उतार दिया था जिससे वे बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो उसी गोदाम में बंद थी। वहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। जब नोरा उस लड़की से बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की कई सालों से यहाँ पर बंद है। नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कई सालों से बंद हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर पता होगा। तो वो लड़की बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन करके नोरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी। तब नोरा उसे यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम एड को देखते हैं, जिसे उन लोगों ने पकड़ लिया था। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा। तब वो उसके सामने रोने लगता है और कहता है कि वो लड़की मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने उस लड़की का काम तमाम कर दिया। अब इसके लिए एड को एक सजा दी जाती है, जिसमें उसे सभी कैदियों को खाना बांटना था। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस लड़की के पास जाते हैं जिससे नोरा बाहर निकलने का रास्ता पता कर रही थी। जब ये लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, तब ये देख करके नोरा पूरी तरह से घबरा गई थी। तभी अचानक से उसे दरवाजे पर आवाज आने लगती है, जिससे डर के मारे अब उसकी पैंट गीली हो गई थी। लेकिन तभी नोरा एरिक को देखती है, जो किसी तरह से अपने आप को आजाद करके यहाँ तक पहुँच गया था। वो नोरा को अपने साथ लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए ये दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। चर्च में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये आदमखोर लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि एक जानवर को अपना भगवान मानते हैं और ये इंसानों के साथ सेम वैसा ही सलूक करते हैं जैसे इंसान जानवरों के साथ किया करते हैं। तभी यहाँ पर मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है, जिसे देख कर के ये दोनों छुप जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने इन दोनों को देख लिया था। वो फौरन चर्च में लगे हुए अलार्म को बजा देता है, जिससे सभी आदमखोरों को पता चल जाता है और वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों अपनी जान बचा कर के भाग रहे थे, तभी अचानक से एरिक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एरिक नोरा से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी जान बचा कर भाग जाओ। अब नोरा तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो लोग एरिक के पास आकर के एक पत्थर से उसका काम तमाम कर देते हैं। उधर नोरा भागकर के एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वो एक आदमी को देखती है जो पिंजरे में बंद था। नोरा उस आदमी से यहाँ से भागने का रास्ता पूछती है। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम उन लोगों की गाड़ी की चाबी हासिल कर लेती हो तभी यहाँ से बाहर निकल पाओगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो लोग अपनी गाड़ी की चाबी अपने घर की विंडो के पास रखते हैं। इसके बाद नोरा एक आदमी को देखती है, तब पीछे से जाकर के उसके सर पर जबरदस्त वार कर देती है। इसके बाद नोरा उस गाड़ी को लेकर के उस लड़के के पास पहुंच जाती है,
जिसे ये लोग हाल ही में किडनैप करके लाए थे। नोरा उस लड़की को अपने साथ लेती है और उस घर के पास पहुंच जाती है जिसकी विंडो में वो चाबी रखी हुई थी। नोरा विंडो में हाथ डाल करके उस बस की चाबी को उठा लेती है और फिर उस लड़की को लेकर के उस बस में बैठ जाती है। नोरा जैसे ही चाबी लगाती है वो बस स्टार्ट हो गई थी। ये देख कर के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ वाली वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। जब नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उस बस की सीटों पर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए थे। इसके बाद ये आदमखोर लोग इन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द फार्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।